मैं शौक और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन टीवी व बिग हरियाणा न्यूज़। और हमारे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से भाई सतेंद्र सिंह और कुलबीर दनोदा जी, केडी जी। तो हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला हमारा सवाल है यही रहेगा, क्योंकि हाल ही में आपने बदलाव किया है, भारतीय जनता मैं पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी का में जाने का निर्णय है। देखो, मैं तो आपको एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आज हम सुंडावास गांव में आज जो जनसंपर्क का हमारा आज के दिन का जो आखिरी गांव था, तो हमारे बीच में, मैं तो आप लोगों के बीच में हमेशा ही रहता हूँ, आज हम्म हमारे बीच में एक बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत हम्म जिन्होंने हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानी संस्कृति का नाम ना केवल हिंदुस्तान में अपितु विदेशों में भी हम्म हमें लोकप्रिय किया। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आज हम केडी भाई पे ही केंद्रित रहें। हम हम्म। तो कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, फिर बात कर लेंगे। तो मेरा निवेदन है हम केडी भाई से ही आज बात करें। फिर तो भी आम आदमी पार्टी में जाने का कुछ निर्णय लिया है, इसका पीछे कुछ तो। देखिए, इस निर्णय के पीछे केवल और केवल व्यवस्था परिवर्तन। हम्म व्यवस्था परिवर्तन किस मायनों में? शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पानी हम्म के मामले में, रोजगार के मामले में। हम्म किस तरीके से माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से, हम्म चाहे गरीब के, दलित के, पिछड़े के, किसान के, कमेरे के, हम्म जो बच्चों के लिए एक व्यवस्था बदलाव का काम किया, व्यवस्था परिवर्तन का काम दिल्ली में केवल 7 साल में उन्होंने किया। हम्म किस तरीके से शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया, किस तरीके से स्वास्थ्य में उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया, किस तरीके से युवाओं को रोजगार देकर इस देश को, दिल्ली प्रदेश को एक हम्म नई दिशा दिखाने का केवल और केवल 7 साल के अल्पकाल में जो काम किया, उसको लेकर हम्म। मेरा, आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ व्यवस्था विचारधारा। की बात से याद आई भाई साहब, लोग बोल रहे हैं कि आदमपुर उपचुनाव है, अब बीच में चुनाव आ गया इसलिए पार्टी छोड़ दी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में जाने से जो भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी नेता थे, जो पार्टी से टिकट की चाहत रखते थे, उन सब ने पार्टी को छोड़ दिया। आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इसलिए बीजेपी से तो टिकट मिल नहीं सकती थी देखिए, इसलिए। आप प्रतिदिन इतने सवाल करते हैं, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। आप एक यूट्यूब चैनल, आपने 2 यूट्यूब चैनलों का नाम लिया, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आपका हम्म जो शौक था, अगर मानूं मैं, तो हम्म शौक तो जिस दिन आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया उस दिन पूरा हो गया था। हम्म अगर मुझे केवल और केवल चुनाव लड़ने की बात होती तो 2014 में मैं राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका था। हम्म आज चुनाव लड़ने की चाहत का विषय नहीं है। हम्म आज विषय है व्यवस्था परिवर्तन का। आज हम्म विषय है किस तरीके से हरियाणा प्रदेश को, हम्म किस तरीके से हमारे देश को हम्म हम दुनिया में नंबर 1 बनाए। हम्म आज उस तरीके से उस तरफ हमारे बढ़ने का काम है। जहां तक आप पूछते हैं टिकट की और जो बात करते हैं, ये सवाल आपका मेरे ख्याल में होना चाहिए कुलदीप बिश्नोई से, हम्म जो इतने लंबे समय से। आज मुझे एक बात बताइए, कुलदीप जी ने आज इस्तीफा दिया है, हम्म क्या थे वो? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप प्रतिदिन हम्म सवाल करते हैं। मैं हम्म। महावीर जी से आपसे सवाल करता हूँ, कुलदीप जी फिलहाल क्या थे इस्तीफा देने से पहले? विधायक। और वो चुनाव लड़ने के बाद क्या बनना चाहते हैं? विधायक। तो व्यवस्था परिवर्तन, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मुद्दा है। हम्म 1998 में पहली बार कुलदीप जी विधायक बने। आज 24 साल से कुलदीप जी विधायक हैं, और फिर आदमपुर उपचुनाव को, लाखों रुपए के टैक्स के पैसे को हम्म उन्होंने फिर अपने बेटे को या खुद दोबारा विधायक बनने के लिए, ताकि, मुझे लगता तो नहीं है कि उनको इतना लालच होगा, परंतु एक पेंशन और बढ़ जाए। हम्म क्योंकि हरियाणा सरकार, पंजाब ने और दिल्ली ने एक उदाहरण स्थापित किया कि एक विधायक को एक बारी, चाहे वो अनेकों बार विधायक बने, एक ही पेंशन मिलेगी। परंतु मुझे लगता है कुलदीप जी को लालच है कि वो बार बार विधायक बनना इसलिए चाहते हैं कि पेंशन बढ़ के आती रहे। आज भी मेरे अगर आंकड़े गलती है तो लाखों रुपए, करीबन 9-10 लाख रुपए उनके घर में पेंशन के आते होंगे विधायकों की, जो सुंडावास के, खारिया के, डोबी के, सलेमगढ़ के, मोहब्बतपुर के लोगों ने उनको ताकत दी, जिससे कि वो विधायक बने। और वही ताकत वो दोबारा अपनी पेंशन के लिए, अपने बेटे को हार्वर्ड में भेजने के लिए, और दिल्ली में, मैं उनको इस आदमपुर हल्के का नहीं मानता। मैंने कई जगह साक्षात्कार में कहा कि वो बाहरी है। मैंने बाहरी इसलिए नहीं कहा कि उनका जन्म स्थान कोई और है या कहीं, बाहरी इसलिए कहता हूँ कि आदमपुर में वो मिलते ही नहीं है, आदमपुर में दिखते नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि हथियार हाथ का, नेता साथ का। बिल्कुल। जो नेता आपके साथ नहीं है वो आपका नेता कैसा हुआ? हम्म आज उनसे मिलने के लिए आपको हजारों रुपए की प्लानिंग करनी पड़ती है। भाई मिलन जावांगे, दिल्ली जावा, 2-4-5 हजार रुपये गोज में तो जाया नहीं जाता। बिल्कुल। हाँ, केडी भाई से ही पूछना चाहेंगे, भाई साहब, नेम थी, फेम थी, फिर भी राजनीति में आने का कारण। मैं अगर बात करूं, सबसे पहले तो मैं नून है कि भाई मैं सीधा विचारधारा से जुड़ा था इस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। हम्म और पहली बार जो राजनीति की अगर शुरुआत की थी तो इसी पार्टी से की थी। हम्म
मैं स्कूल देखने गया था, मैंने मंच से भी बोला था कि काफी भाई आम आदमी पार्टी के फेसबुक पर और पे पोस्ट गिरा करते कि हमने दिल्ली के स्कूल सुधार दिए। तो कलाकार होने के नाते भी आवाज उठानी भी जरूरी थी और पूछना भी जरूरी था कि भाई जब जो तुम बात करो स्कूल सुधार दिया हकीकत बात है या फिर हवाई बात कर रहे हो। तो उन भाइयों ने न्योता दिया था कि आप आओ दिल्ली में देख कर जाओ। मैं 2018 में स्कूल देखने गया था, स्कूल देख के मैं प्रभावित हुआ था क्योंकि आज परमात्मा ने मेरी सुन ली भाई, 4 गाने ठीक चल गए तो मेरे द्वारा ठीक ठाक सा जुगाड़ हो गया, भगवान की दया है। अगर मैं नहीं कर पाता कुछ और फैमिली बैकग्राउंड जब अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो तो बहुत सारा खुल का आप नहीं खेल सकते कई चीजों में भाई, क्योंकर बालक पढ़ाने हैं, क्योंकर खुद का जीवन यापन करना है, क्योंकर गाड़ी घोड़ा रखना है, वो सारी चीजें एक सपने की तरह होती है गरीब परिवार में। वो सपने दिल्ली में जब पूरे होते दिखे गरीब बालकों के, जो अपने साथी नन्नू देखा हुए प्राइवेट में अच्छे ऐसा आराम से पढ़ते हैं और वो बच्चे जब यूं महसूस करते हैं कि मैं भी तो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, तो वो सपने पूरे होते दिख रहे हैं। वो सपने जो भगत सिंह जी ने देखे थे, वो सपने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने देखे थे, संविधान के निर्माता रहे और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें इस देश को देने की कोशिश की। लेकिन बीच में जो लोग आए, जो उनके नाम पे वोट बैंक करने आए या उनके नाम पे राजनीति करने आए, उन्होंने बच्चों से अधिकार छीन लिए, छोटे छोटे बच्चों से जिनकी आंखों में सपने थे, उनके सपने मार दिए। उन्हीं सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हर कलाकार की भी है, खिलाड़ी की भी है। जिसको लोग सुनते हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 4 साथियों को और जोड़ो अच्छी विचारधारा के साथ। पहली ऐसी पार्टी देखी जो जात पात की राजनीति नहीं करती, जो धर्म की राजनीति नहीं करती, जो राजनीति करती है तो सिर्फ बच्चों की करती है, पढ़ाई की करती है, शिक्षा की करती है, स्वास्थ्य की करती है, लोगों की सुविधाओं की करती है, महिलाओं की सेफ्टी की बात करती है, जो मुद्दों की बात करती है, जो जरूरत है हमने आजादी के 70 साल बाद जो बेसिक जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही हमारी, उनकी जो जरूरत है उस पर राजनीति करती है। और यही कारण है कि मैं अपने कलाकारी वाले काम थोड़े बहुत छोड़ के आज आदमपुर के गांव गांव घूम रहा हूँ। इसका कारण यही है कि एक सुनहरा दरवाजा हरियाणा के लिए खुल जाए, एक मौका है हरियाणा के पास और आदमपुर के साथियों के पास भी मौका है। आप इस झंडे को फहराने वाले पहले आदमी होंगे। वो क्या नहीं कर बालक विदेश में खेलन जावे और भाई झंडा कौन आगे लेकर चलेगा। तो यो जो बड़ा ओलंपिक जो होना है ना, जिसमें सत्ता परिवर्तन और जिसमें अच्छी दिशा में राजनीति जानी है, इस ओलंपिक को लीड कर सकता है आदमपुर। आदमपुर के लोग इस झंडा आगे लेकर चल सके हैं ताकि ये प्रदेश जीत जावे, इस प्रदेश में मेडल आवे, वे मेडल जिससे बच्चे पढ़ने सीख जाए, जिससे बच्चों को रोजगार मिले, जिससे बुजुर्गों को स्वास्थ्य मिले। इस तरह की एक राजनीति की नई नींव तैयार हो। बिल्कुल जी केडी जी, जिस तरीके से आपने संगीत की दुनिया में जलवा बिखेरा है, क्या आदमपुर में उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा? देखो इस यहाँ जलवा मेरा नहीं कहूंगा मैं कि मेरा कोई जलवा की बात करूंगा, मैं तो यहाँ मुद्दों के जलवे की बात करूंगा कि आदमपुर के लोगों को खुद समझना चाहिए कि केजरीवाल जी की जो नीति है, जो स्कूल सुधारे हैं, उस जलवे की तरफ आप जाओ। अब पंजाब की अगर बात करूं, वहां तो कोई ये नहीं कि मैं वहां भी गया हूं, लेकिन पंजाब के लोगों को खुद समझ आ गई कि हम जिस राजनीति की दलदल में घुस रहे हैं, जिनके दादे परदादे बालकन हम जिताते आने लग रहे हैं, उन्होंने हमारे खातर क्या करे है। वो तो अपने अपने बालकों की सोच रहे हैं, अपनी बढ़िया कोठी बनाए हैं, बढ़िया गाड़िया में घूमे हैं, अपने बालकों ने विदेश में पढ़ावे हैं। जो आम मजबूर आदमी है जिसने बेचारा इस उम्मीद पर वोट दिया हर बार कि भाई इब कब को और देख ले, खुद नहीं सोचता होगा तो गांव के 2-4 जने ऐसे हुए हैं जो लीडर तक जुड़े हुए हैं, नेताजी तक जुड़े हुए हैं, जो आई बार बकाए रखे पूरा गांव में कि इब का और देखो यो मौका है। पाछली गेड़ तो यो सूत बैठ गया था, जाता नहीं बना, इब का यो देखियो, इब का चाड़ा पाट देंगे। चाड़ा पाटना को नहीं भाई साहब, यो चाड़ा जब पटा जब इनके खुट्टे पाट दोगे, ये खुट्टे पाटेंगे तो चाड़ा पाटेगा, एक नई दिशा तैयार होगी, एक नई राजनीति तैयार होगी। केडी जी, चाला ये कौन पाट सकता है अपना यहाँ पे आदमपुर से, आपकी तरफ से? मैं तो नुकूंगा चाड़ा पाड़ने का नहीं पे भी मौका था, जिसको अगर लगभग मेरे ख्याल से 1968 से एक ही परिवार यहाँ जीतता रहा है, इससे ज्यादा मौका तो राजनीति में क्या मिला करे। इतने मौके में तो मेरे ख्याल से एक भी गांव में कहीं कीचड़ नहीं होना चाहिए, हर गांव में स्टेडियम होना चाहिए, हर गांव में स्कूल अच्छे होने चाहिए। इतना मौका देने के बाद तो सबको पता है कि चाड़ा जिन पे नहीं पाटा उन नहीं छोड़ो। सिकंदर जी, मेरा सवाल ये था कि आप किसको जिम्मेवारी दे सकते हैं ये चाला पाटने की? चाड़ा पाड़ने की पार्टी जिम्मेदारी देगी, तो पार्टी की एक बात गारंटी है कि पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी उसकी साफ छवि होगी और ईमानदार आदमी होगा। हमने हर जगह ये कोशिश की है, कहीं से भी हिंट नहीं मिल रहा कि कौन कैंडिडेट आ सकता है आपकी तरफ से। जो भी आएंगे बहुत अच्छे कैंडिडेट आएंगे और वो सारे कैंडिडेट आप लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, आप लोगों के बीच में से रहेंगे। नू नहीं है कि कोई भाई दुबई ते लिया दिल्ली ते लिया कितने दूर ते लिया तार दिया एकदम लियो पकड़ो जी, पैरासूट नहीं उतारे जाएंगे इस पार्टी लोकल कैंडिडेट हाँ, इस पार्टी में पैरासूट नू नहीं उतारे जाते कि भाई कोई सूटकेस लेकर आ गया ले तेरा फाइनल। जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहा है उसको ही पार्टी टिकट देगी। लोकल आएगा या बाहर से? वो पार्टी डिसाइड करेगी, वैसे लोकल ही आएगा, पार्टी का जो कैंडिडेट आएगा बाहरी नहीं होगा लगभग। बिल्कुल तो लोकल में तो कई कैंडिडेट एक्टिव हैं, असल में ये मेरा डिसीजन नहीं है, पार्टी की
हाईकमान का डिसीजन है। मैं कहता हूँ कि पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी वो लोगों के बीच में से होगा, वो आम आदमी की मजबूरियों को भी जानता होगा, उसने हर गांव गली भी देखी होगी, हर आदमी को भी पर्सनली जानता होगा, आपके बीच में से कैंडिडेट आएगा। केडी जी, हम तो मैक्सिमम टाइम आपको सुंदर जी के साथ देखते हैं। जी, मैं तो सबके साथ पार्टी के प्रचार के लिए, आप भी कल को ये कहोगे कि मैं मीडिया का साथी हूँ, लेकिन मेरा आपके विचारों को सुन के ये मन है कि मैं भी इस पार्टी का प्रचार करना चाहता हूँ, मेरे साथ 4 गांव में जाकर आना है। आप तड़का फोन कर दिया, आप ये माइक लेके फिर चलेंगे। बिल्कुल। केडी जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है, जी। आपने पिछले 7-8 साल से आदमपुर हल्के में लगातार एक्टिव है, तो क्या लग रहा है आपको जिम्मेवारी मिलेगी आदमपुर की? देखिए, जैसा कि केडी भाई ने बताया, अनुराग जी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं और पीछे अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक आए थे, तो इन्होंने एक बात बड़े अच्छे से एक बात रखी थी और उस बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो आम आदमी होगा, वो किसान का, मजदूर का। जो आदमपुर की जो इतनी लंबी, मैं ये कहूँगा कि जो एक तरह से कुछ लोगों ने इसको अपनी रजिस्ट्री मान लिया है, इसको अपनी दादालाई मान लिया है, इसको जो तोड़ने का काम करेगा। और आप देखिए, जैसा कि केडी भाई जी ने बताया अभी कि पैराशूट से नहीं होगा। और मैंने पिछले दिनों मीडिया के कुछ साथियों से बातचीत के दौरान मैंने दो बातें मैंने रखी थी और वो 2 बातें मैं आपके आगे भी रखना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों बातें भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार को लेकर थी और इस आने वाले उपचुनाव की उम्मीदवारी को लेकर थी। मैंने कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी एक दावा करते हैं कि वो कहते हैं आदमपुर मेरा परिवार है। तो मैं कहता हूं कुलदीप जी को, आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कुलदीप बिश्नोई जी को कि जब वो आदमपुर को अपना परिवार कहते हैं तो क्या उनका मतलब केवल और केवल रेणुका जी, कुलदीप जी और भव्य होता है? अगर उनका मतलब 1,65,000 मतदाता हैं तो क्यों नहीं वो सुंडावास के, क्यों नहीं ढाणे मोहब्बतपुर के, क्यों नहीं सलेमगढ़ के, क्यों नहीं सदलपुर परिवार कहना बंद करे? इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को भी चैलेंज करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या 1,65,000 जो हमारे मतदाता हैं उनमें से क्या उनको आदमपुर विधानसभा में एक भी काबिल व्यक्ति नजर नहीं आता कि वो हर बारी कैंडिडेट लाने के लिए कभी को लेंस से और दूरबीन से ढूंढना शुरू कर देते हैं? और केडी भाई ने बताया कि पैराशूट, आपने देखा होगा पैराशूट की खूबसूरती होती है, पैराशूट ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। जो भी पैराशूट से आएगा वो इस बार नीचे जाने का काम करेगा। और चूंकि जो मैंने कहा कि मैं कुलदीप जी को इसलिए स्थायी नहीं मानता क्योंकि वो कई बार उनकी जो प्रवृत्ति है ना वो भी ऐसी है कि वो अपने आप को कहते तो आदमपुर का है, परंतु आदमपुर के पिछले 8 सालों से, और ये सवाल आप मुझसे मत पूछना, मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि आप ये सवाल गांव में जाके पूछना कि भाई पिछले 8 साल में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा व्यक्ति नजर आया तो उसका नाम बताया। मैं तो मुझे नहीं पता वो किसका नाम लेंगे, परंतु सबसे कम में अगर वो कुलदीप जी का नाम ना ले तो मैं इस बात का जिम्मेवारी तय करने का अधिकारी रहूंगा। सुंदर जी, कांग्रेस की तरफ से कौन आ सकता है? मैंने तो बता दिया, वो तो पता नहीं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पता नहीं कहाँ से ले आवेंगे। और इस बार तो मैंने कहा कोई कीर्तिमान ऐसा ना बना दे कोई बेंगलोर या चेन्नई से ना ले आए, क्योंकि यहाँ पे तो उनको मिलता ही नहीं। और यही चीज भारतीय जनता पार्टी पे भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, आप ये देखिए, पिछले 4-5 चुनाव उठा के देख लीजिए, लोकल उम्मीदवार को टिकट देने का एक बारी मुश्किल से काम किया होगा, वो भी बाहर से लाते हैं। ऊपर लेवल पे सेटिंग है, ऊपर लेवल पे इन बड़ी पार्टियों की सेटिंग है, पता नहीं कौन करता है कि इस परिवार के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट को उतारने का काम। दोनों पार्टी देखी हुई है, कांग्रेस भी और बीजेपी। बिल्कुल भाई, मैं तो इस बात का धन्यवाद भी कुलदीप जी को दूंगा कि जहां आके काम शुरू करता हूं, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा, मैंने कांग्रेस पार्टी में अपना मामला ठीक किया, लोगों से मेल जोल शुरू किया। कुलदीप जी अपनी हरियाणा जनहित को बंद बुंद करके कांग्रेस में आ पड़े। मैंने कहा भाई कुलदीप जी कांग्रेस में आ गए और उन्होंने दावा किया भी भारतीय जनता, बोला देश के आदमपुर के लोगों किसी पे विश्वास कर लेना, भारतीय जनता पार्टी में मत करना, इसने चौधरी भजनलाल के और आदमपुर की पीठ में चूरा भोंकने का। मैं भाई यो मानस कदे बीजेपी में नहीं आवेगा। मैं बीजेपी में आ गया, मैंने कह रहा था यो बीजेपी में आ पाओगा, गिला आ लिया। अच्छा, मैं मन बना रहा था, मैंने देख रहा था कि भाई क्या है, और चूंकि मन उदास था, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान या किसान आंदोलन जब शुरुआत में था, किसानों पे लाठीचार्ज हो, किसान आंदोलन की 750 किसानों की शहादत हो, चाहे तूड़ी पे 144 लगाने की बात हो, चाहे हमारे हल्के के विधानसभा के स्कूल बंद करने की बात हो, तो मैं सोच रहा था भाई इस पार्टी में मैं कर क्या रहा हूँ जब इस पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है सामान्य व्यक्ति की।
उस दिन कुलदीप जी ने मंच पे कह दिया, बोला भाई ऐसी कोई बात हुई तो मैं तो आम आदमी पार्टी के स्टेज पे चला जाऊंगा। मैं डर गया, मैं बैरियो मेरा मन की भी समझने लग गया, जो बीजेपी में क्या आया, मोदी जी तो मन की बात करते हैं सिर्फ, तो मैं कहा यो मन की समझन भी लग गया बैरी, मैं सोतू था रियो त्यारे बैठे। परंतु आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने अगले दिन प्रेस के माध्यम से कहा भाई कुलदीप जी तू जाए वही ठीक है, तेरी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ ये सवाल कुलदीप जी से पूछना चाहिए। हम तो वो जैसे नहीं होता कि अढ़ाई के सेती चाल दे रहा, हम तो साधारण से किसान मजदूर के बेटे, हम तो साधारण मेहनत करके जहां भी, और इस समय तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है आदमपुर विधानसभा के प्रत्येक बच्चे को अपना भविष्य तय करने का। और जैसा कि केडी भाई ने पिछले आज के गांव में कहा कि भाई ये मौका है जब बुजुर्गों को, युवाओं को ये फैसला करना पड़ेगा कि आने वाला आदमपुर, आने वाला हरियाणा प्रदेश, आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा। इसके लिए ये उपचुनाव के मुहाने पे खड़ी है। मैं कहूंगा अगर ये उपचुनाव में अगर आम आदमी, देखिए 2024 में आम आदमी की सरकार बन रही है, इसमें कोई नहीं, वो कहते हैं ना हर दरो दीवार पे लिखा है, हर दरो दीवार पे लिखा है 2024 में हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आदमपुर के पास एक विकल्प है, एक सुनहरा मौका है कि वो इस उपचुनाव में अपनी भागीदारी, जैसा कि केडी भाई ने बताया कि वो आज अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ले। कई बार होया ना भीड़ भाड़ का मामला हो और उसमें ट्रेन में, एयरप्लेन में, बस में अपनी टिकट रिजर्व करवा लो, तो ये अपनी टिकट रिजर्व करना, अपना सुनहरा भविष्य, किसान का, मजदूर का, बेटे का, बेटी का भविष्य, सुनहरा भविष्य रिजर्व करने की ये जो मुद्दा है, इसके ऊपर पहले अपना काबू अच्छा कर लो। देखिए मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि भी देखो जी, कोई भी सामान्य किसान का, मजदूर का बेटा जो हमारी पीड़ा समझता है, वो आने वाले समय में विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करे, इससे बड़ी खुशकिस्मती आदमपुर विधानसभा। आए दिन दौरे कर रहे हो गाँव के, कैसा रुझान देख रहे हो? जबरदस्त, सभा स्थल की छोड़ दी, यहाँ पे भी सैकड़ों युवा आपके चारों तरफ यहाँ खड़े हैं, तो इसका श्रेय केडी जी की लोकप्रियता को है और आम आदमी पार्टी के कार्य को है, जो आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया पिछले 7 साल में दिल्ली प्रदेश में। और मैं तो कहूंगा, पीछे अनुराग जी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार आए थे दानी मोहब्बतपुर, उन्होंने कहा था 1141 बच्चों का दाखिला करवा दिया सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, मनोहर लाल जी दो ना अपना आंकड़ा। और मैं तो कहता हूँ और आंकड़ा छोड़ दो। पिछले दिनों में एक कवि को सुन रहा था, उस कवि ने कहा कि इस देश की खूबसूरती है कि अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षा मंत्री बन जाता है। बिल्कुल। और आप हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर की मुझे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दीजिए। उसके अंदर ही 3 साल तकरीबन आप सरकार के साथ रहे थे। 3.5 साल, सॉरी 3.5 साल, तो आपने कितना काम करवाया इस हल्के में? मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस परिस्थितियों को देख के मैं हैरान था। और मुझे आप कई बार हास्यास्पद बयान लगता है जब कुलदीप जी कहते हैं मैं 26 साल का वनवास खत्म कर दूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आता 1996 में चौधरी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, उसको समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी ने। फिर कुलदीप जी के भाई की सरकार बन गई, उप मुख्यमंत्री थे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, वो आदमपुर के हल्के की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने भाई से लड़ाई लड़ रहे थे कि उप मुख्यमंत्री भाई था, पिताजी विधायक थे, चाचे का लड़का विधायक था, खुद मेंबर पार्लियामेंट थे। हिंदुस्तान में इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा कि एक परिवार के 4 सदस्य किसी ना किसी रूप में विधानसभा और लोकसभा में थे, और फिर भी उनको कांग्रेस अच्छी नहीं लगी। आप मुझे बताइए ना, आप सवाल कुलदीप जी से करिए। मैं तो देखिए, मैं तो सामान्य सा आदमी हूँ, मेरा तो आप कभी भी कान पकड़ के कुछ भी पूछ लेना। कुलदीप जी से पूछिए 2005 में ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी थी उनकी, और फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज मुझे बताइए ना, 2008 तक तो उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी थे, 12 साल का वो कार्यकाल, और 8 साल से अब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में साझेदार रखने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। ये सवाल कुलदीप जी से पूछो आप। भाई आप ये मानते हो कि 8 साल में कोई काम नहीं हुआ? कुलदीप जी कहेंगे हाँ बिल्कुल नहीं हुआ, तो भाई मुख्यमंत्री के लेने गया तो मुख्यमंत्री पे तो आरोप लगा रहे, भाई इसका मतलब मुख्यमंत्री ने काम ही नहीं किया ना। ये मेरे सवाल का जवाब तो मुख्यमंत्री कुलदीप जी खुद ही दे रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री जी को उनसे पूछना चाहिए कुलदीप जी से। भाई साहब ने पूछा आपने 3.5 साल में क्या किया था? मैं वही तो बता रहा हूँ, जब 8 साल और 20 साल में कुछ नहीं हुआ, कुलदीप जी खुद अपनी भाषा मुंह से कह रहे हैं, सांसद होते हुए, विधायक होते हुए वो 26 साल में कुछ, 24 साल में कुछ नहीं करवा पाए। मैंने प्रयास किया और हाँ मैंने काम करवाए सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से, और जो व्यक्ति जिनकी इच्छा शक्ति थी और जो अधिकारी काम करने के इच्छुक थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इच्छा शक्ति का अभाव है काम करने को, में ही खोसने का काम हो रहा है, तो अब नए कामों की तो उम्मीद ना करिए। बिल्कुल, चलिए जी, धन्यवाद।
धन्यवाद सतेंद्र जी। तो धन्यवाद आपने कुलदीप देखा जी। कि आम आदमी पार्टी से सतेंद्र सिंह और कुलबीर धनोदा जी लगातार जो आदमपुर हलके के दौरे पर हैं और आप देख सकते हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।